तो जयपुर में आज़ादी की गौरव यात्रा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपडेट भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें जब गौरव यात्रा एक स्थान पर रुकी है, क्योंकि पहले गांधी सर्किल पर रामधुनी हुई, उसके बाद पहुंचे त्रिमूर्ति सर्किल, अल्बर्ट हॉल बताया जा रहा था जहां पर अगला पड़ाव इस गौरव यात्रा का। जयपुर से ये तस्वीरें जहां प्रताप सिंह खाचरियावास आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जो विधायक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पर नजर आ रहे हैं। गांधी सर्किल पर रामधुनी हुई थी और उसके बाद ये गौरव यात्रा आगे बढ़ी। रामबाग तक जाने का ये कार्यक्रम है जो कि आज जयपुर में आज़ादी की गौरव यात्रा पहुंची है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत शिरकत करेंगे या नहीं अभी इस बारे में अपडेट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी यहां पर पहुंचेंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास यहां पर मौजूद हैं, वहीं धर्मेंद्र राठौड़ सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। तमाम बड़े नाम यहां पर नजर आ रहे हैं और भारत दीक्षित सहयोगी जुटे हैं। भारत, अभी ये जो यात्रा है गौरव यात्रा, उसका ये पड़ाव कौन सी जगह पर है? भारत, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल। कौन सी जगह पर अभी ये गौरव यात्रा रुकी हुई है? देखिए, बिल्कुल गांधी सर्किल से शुरू होकर जो आजादी की गौरव यात्रा है, फिलहाल अल्बर्ट हॉल यहाँ पर पहुंच चुकी है और अल्बर्ट हॉल पर अब कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। उसमें राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कुछ ही देर में उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। आपने देखा कि गौरव यात्रा गांधी सर्किल से रामधुनी के बाद यहाँ पर शुरू हुई, जिसमें तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, चाहे बात करें सेवा दल के जो पदाधिकारी है, वो सारे सम्मिलित हुए। तो पूरी ऊर्जा और एक जोश इन सेवा दल के कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखा गया। लगभग 800 से 850 किलोमीटर राजस्थान में ये गौरव यात्रा चली है और अब गौरव यात्रा अल्बर्ट हॉल यहाँ पर पहुंची और अल्बर्ट हॉल पर यहाँ पर कार्यक्रम है। जो मोटिव आजादी की गौरव यात्रा जो लेके गई है, लोकतंत्र की रक्षा करना इसका जो मेन मोटिव है, उसी को लेकर ये गौरव यात्रा लगातार साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी और वो अनवरत लगातार जारी है। तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश और एक उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है और आप तस्वीर अभी देख पा रहे हैं फिलहाल अल्बर्ट हॉल की ये तस्वीरें, जहाँ पर कुछ ही देर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचेंगे और उनका एक शॉर्ट जो भाषण है, जो संबोधन है, वो यहाँ पर होगा और उसके बाद फिर से ये गौरव यात्रा यहाँ से रवाना होगी और दिल्ली का जो अब रूट है इस गौरव यात्रा करेगा। वहाँ पर जो राजघाट है, जहाँ पर बापूजी की जो स्थली है, वहाँ पर जाकर इस गौरव यात्रा का विसर्जन है वो यहाँ पर होगा। साबरमती आश्रम से ये गौरव यात्रा है, सेवा दल के कार्यकर्ताओं के साथ ये शुरू हुई थी, जिसका अलग अलग जगह पड़ाव था। राजस्थान में गौरव यात्रा करीब 850 किलोमीटर चली थी और कल भी इस यात्रा के तहत पीसीसी चीफ पीसीसी कार्यालय से लेकर बड़ी चौपट तक मसाल जुलूस यहाँ पर निकाला था और जो गीत है, उन तमाम जो भजन है जो गांधी जी को पसंद थे, उन्हीं को लेकर कई नारे हैं, उनके साथ साथ ये गौरव यात्रा लगातार चल रही है। और आप बिल्कुल, और भारत तस्वीरें अपडेट आपसे लेते रहेंगे। प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। बोल जो हाथ ऊपर, बोलो भारत माता की। ये चुनौती इसलिए है कि पूरे देश में एक प्रचार किया गया और चुनौती देकर कहा गया कि आजादी के जो दीवाने लड़े थे आजादी की लड़ाई, वो आज भारत माता की जय नहीं लगा रहे। बीजेपी के लोगों, आरएसएस के लोगों, कान खोल के सुन लो, आज चुनौती देकर कह रहा हूं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई यहां पर बैठा है, अगले ने तिरंगे के सम्मान में खड़े होकर आज जब महात्मा गांधी की स्टैचू पे कहा तो सबका सीना फूल गया कि ये तो नारा ही कांग्रेस का है, ये तो नारा ही आजादी के दीवानों का है। और जो लोग इतनी गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, तोड़ मरोड़ कर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, जब गोविंद सिंह डोटासरा चुनौती देकर कहते हैं कि आरएसएस के लोग देश को तोड़ने में लगे हैं, तब कांग्रेस के ऊपर ये आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आज मेरे हाथ में लगी हुई थी जब मैं गांधी स्टैचू पर गया और पूरे कांग्रेस के इतिहास को आज पूरे देश को पढ़ने की जरूरत है। आज ये वंदे मातरम का गीत, ये तो आजादी के दीवानों का गीत है, जो लड़ने और मरने की जब कसम लेकर निकलते थे, खून पसीना बहाकर देश को आजादी की लड़ाई लड़ते थे, तब वंदे मातरम गीत बना। आज वंदे मातरम पर कब्जा करना चाहते हो, सब पर कब्जा कर लो, लेकिन बीजेपी के लोगों ध्यान दो उन बच्चों पर जो भूख से बिलख रहे हैं। माँ खून के आंसू रोती है अपने बच्चे की भूख को देखकर,
नौजवान आत्महत्या करता है बेरोजगारी के कारण, मां बहन बेटी की आवाज कोई सुनता नहीं है। तब जिन्होंने देश पर शहादत दे दी, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उन्हीं के कुल से निकलकर राहुल गांधी कहता है मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के जुल्म से कभी डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा इतिहास बलिदान का इतिहास। मैं आज आप सबसे कह सकता हूं कि हम सब यहां पर उपस्थित हैं। आदरणीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी आदर्श नगर, अर्चना जी मालवीय नगर ही अब वो कॉम्पिटिशन अटीने ताकि है। चलो अर्चना जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, आंगन देवा जो की तो अटक खत्म हो रही है। तो मालविया की मान ली अर्चना जी की है कॉन्स्टिट्यूंसी। और हेम सिंह जी शेखावत के लिए इसलिए ताली बजाओ कि ये राजस्थान का ऐसा सिपाही है, नाम हेम सिंह शेखावत है, लेकिन इनकी मर्यादा, इनका चेहरा बताता है ये कांग्रेस का सच्चा सिपाही है। जब ये गीत गा रहे थे, मैं सही कह रहा हूं लालजी भाई, इस आदमी का चेहरा, इस आदमी की विनम्रता, मैं डोटासरा जी को और तमाम लोगों को बधाई दूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सेवा दल का अध्यक्ष बनाए जो डाउन टू अर्थ लेकर रहकर काम करता है। क्योंकि जो व्यक्ति काम करे और चेहरे पर हमेशा मुस्कान हो, ऐसे लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं तो खुद ही पागल हूं, लोग जानते हैं। और मैं तो जो सड़कों पर लड़ा हूं, जयपुर की सड़कों पर, अभी मैं सिर्फ इसलिए पैदल चला, हाथ में बहुत दर्द है, पूरी रात सोऊंगा नहीं। तो लुगाई कह रही कि हाथ में तो दर्द है, फिर भी जाओला में की वास्ते जाऊंगा नहीं तो कई जयपुर में जगह चिड़े है। मैं केवला प्रताप सिंह को काम हो गया, हाथ टूट गयो, हाथ टूटे वो जुड़ जाओ लो, कोई चिंता वाली बात को नहीं। ये आरएसएस और बीजेपी वालों को सावधान रहना चाहिए। सेवा दल का कार्यकर्ता बोलता नहीं है। आरएसएस के लोगों, जिस दिन हिंदुस्तान के मान और सम्मान की बात होगी, सेवा दल का कार्यकर्ता खून बहा देगा। मैं आज आपको गाली, देश पर लड़ने मरने और मिटने की बात होगी, उस दिन कांग्रेस का एक एक सिपाही लाठी और बंदूक उठाकर भी लड़ने के लिए तैयार है। आरएसएस की तरह नहीं करते, डंडो चलानो एक ने सिखायो को नहीं, बातें बड़ी बड़ी वीडियो में डालते। वीडियो लालजी भाई अभी जय राजस्थान में दंगे करवाए कई जगह, पता है क्या वीडियो डाले डोटासरा जी को तो सब पता है। वीडियो देखो आप, वीडियो में कहते हैं खून से तिलक करेंगे, गोलियों से आरती, थारो घर संभाल ले, खून से तिलक करेंगे। आदरणीय धर्मेंद्र सिंह जी राठौड़, आदरणीय पवन जी गोदारा, आदरणीय अमीन भाई, आदर्श नगर के लोकप्रिय विधायक, हमारी मेयर मुनेश गुजर जी, आदरणीय सुरेश चौधरी साहब, सेवा दल के पूर्व नेता, सॉरी किशनपुर का ये खानू भाई, हमारे राजस्थान के अध्यक्ष खानू खान भाई, हमारे यूनिवर्सिटी के साथी हैं, सुरेश चौधरी साहब पूर्व सेवा दल के प्रमुख, ज्योति जी पूर्व मेयर, राम सिंह जी, और जयपुर में जमकर काम करने वाले मैं बधाई दूंगा मनोज मुदगल जी को कि हमेशा आगे बढ़कर काम करते हैं। और डूंगर राम जी गेदर बोले बहुत बढ़िया, हेम सिंह जी ठाकड़ी जी बहुत जोरदार सिपाही है। डूंगर राम जी गेदर भी डोटासरा जी तगड़ो ढूंढ ले आयो हीरो। नहीं वास्तव में मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो इनसे जब ये कांग्रेस में नहीं थे तब मैंने इनको सुना है। ये तो हीरे की पहचान हर कोई नहीं कर सकता है। जब इनका काम देखा चुनाव में, उपचुनाव में, तब मुझे लगा कि डोटासरा जी में दिमाग चाले, सही आदमी ने ढूंढ पकड़ा है काम। तो ये बड़ी बात राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीति की बात करनी पड़ती है। जो जिस भाषा में बात करे उस भाषा के साथ साथ डबल भाषा में जवाब देना पड़ता है। वक्त आ गया ऐसा, कांग्रेस को मजबूर कर रहे हैं लोग। वो क्या समझते हैं कांग्रेस के दीवाने लड़ नहीं सकते, मर नहीं सकते। मैं तो आवई माने लड़नो और मरनो है यार, कुन्न डरारिया थे बात। आप अंदाज कर लो, राजस्थान की धरती पर बीजेपी दंगे का प्लान करती है, षड्यंत्र करती है, दंगे फैलाती है, लेकिन कांग्रेस में इतनी ताकत है 10 घंटे नहीं, 1-2 घंटे, आधे घंटे में दंगे कांग्रेस ताकत से समाप्त करा देती है। उसको कांग्रेस कहते हैं। और बिल में घुस जाते हैं बीजेपी आरएसएस के लोग, और बीजेपी और आरएसएस के लोग तो तब भी बिल में घुस जाते हैं। रामनवमी की यात्रा निकलने वाली थी, हाकम भाई हमारा एमएलए, क्यों रफीक भाई, फतेहपुर से केसरिया पहनकर डोटासरा जी के डिस्ट्रिक्ट सिक्कर में, तो केसरी हरे का झगड़ा नहीं है, रंग तो सबका बराबर है। और वो रामनवमी की यात्रा का स्वागत करता है। सिक्कर जिले में सब जगह स्वागत होते हैं, जयपुर में रफीक भाई, अमीन भाई स्वागत करते हैं राम जी की यात्रा। एक भी जगह
लालजी भाई, दंगा नहीं होता राजस्थान में रामनवमी पर। एक दो जगह इन्होंने करा दिए, लेकिन बीजेपी के लोगों गलती कर दी तुमने। दंगे का प्लान जल्दी शुरू कर दिया। राजस्थान की जनता समझ गई कि था को दंगा को प्लान को नहीं, वोटा की भीख मांगबा को प्लान है। लोगों के समझ में आ गई, ये दंगे कराकर वोट को इफेक्ट करना चाहते हैं। 1.5 साल से ज्यादा चुनाव को पड़े है। अब लोग केवल आ गया कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम सब जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उसमें राजस्थान के 75 लाख कनेक्शन 50 यूनिट की बिजली माफ करने के बाद फ्री हो गए, फ्री। और जो किसान योजना में 12,000 रुपए साल के दे रहे हैं, ये तो किसान है, किसान के बेटे हैं, हमारी भी जमीन है गांव में। मैं पूछो लोगों ने, बहुत लोग मारकन पूरा आंकड़ों को नहीं आकन हो लो अध्यक्ष जी का फ्री हो गया। 0% जीरो बिल आ रहा है किसान के। मेडिकल का काम, सेवा दल जो काम करना चाहता है, पूरी दवाई, इलाज, MRI, CT स्कैन, हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, सब फ्री। दुनिया में पहला स्टेट राजस्थान है जहां मेडिकल में सब कुछ फ्री हो गया। ये बड़ी बात। बाढ़ में लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन। अब मैं आज कहता हूं, सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं। बीजेपी के लोगों चुनौती है, वहां प्रदेश अध्यक्ष ने बिठा दो बैग काम केंद्र सरकार का बता देवे, और मां को प्रदेश अध्यक्ष मां का काम बिठा दे बता देवे, और जनता फैसला कर दे काम किसके अच्छे, अपने आप फैसला हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की बहस करा दो। 3 साल के इनके काम बता दो और 3 साल के राजस्थान की सरकार के काम बता दो। काम पर चर्चा नहीं करना चाहते। गैस सिलेंडर में पूरा का पूरा सिलेंडर की हवा निकाली, बाहर घाल दिया है। सिलेंडर ले को नहीं सके, मां बहन बेटी परेशान है। 16 दिन बाद यूपी और 5 राज्यों के चुनाव जीतने के 16 दिन बाद 11 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए, और डीजल पर 10.5 रुपए बढ़ा दिए, 100 रुपए गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए। खाने पीने की हर चीज महंगी होगी, रोजगार मिलता नहीं है। और जेपी नड्डा जी राजस्थान में आकर कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन फ्री कर दी। अरे करम फूट गया धागा थाने पता है, नेहरू जी का टाइम से वैक्सीन फ्री है हिंदुस्तान में। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, मारे टीका लागेड़ा है। हमारी मां मैंने केरी में मामा टीका फ्री लागता कि बेटा शुरू से ही फ्री में लागे, बहुत जमानो पुरानो जब तुम फ्री में लागे। फ्री में लग रही है वैक्सीन नेहरू जी के टाइम से, लेकिन मोदी जी नेहरू जी के टाइम से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म करने के लिए आपको इतिहास माफ नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। सब्सिडी आपने खत्म की। मैं आज के दिन सेवा दल के तमाम साथियों को, असक अली टाक साहब हमारे बीच में उपस्थित है, बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। और आज सेवा दल ने जो नारे दिए हैं, मैं भी भिड़ता रहता हूं हमेशा, तो मुझे आज अच्छा लगा। मैं सेवा दल के साथियों को, लालजी भाई को, हेम सिंह जी शेखावत को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बोलो भारत माता की जय जय जय।